So, hello everyone, and hope you all are doing great. तो क्या समझते हैं स्विच वर्ड से? What do you understand by the term switch words? क्या कभी आपने कभी ऐसा वर्ड सुना है? तो any of you कोई बताना चाहेगा कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? Energetic words. Energetic words. Okay, what else? नो आइडिया। No idea. ठीक है, ये भी एक अच्छा आंसर है क्योंकि इससे हमें मजा आएगा बताने में। मैम आई थिंक स्विच वर्ड्स इज वर्ड दे आर हम जो हमें ऊपर उठाए, ऑन करे हमारी मेमोरी को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे थॉट्स को। हाँ, आई थिंक ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। और क्या आंसर हो सकता है? केयरिंग। कैरिंग। यस, कैरिंग कैसे, कोई समझाएगा? केयरिंग, अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है, ओके, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको लेते हैं। बेसिकली स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडनली आपकी एनर्जी को, आपके थॉट प्रोसेस को बदलने का काम करते हैं। नाउ दीज आर द डिजाइन स्विच वर्ड्स व्हिच गोइंग टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि हम कभी लाइट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है, मशीन ऑन हो जाती है। सिमिलरली अलग अलग वर्ड्स के लिए, अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग स्विच वर्ड्स है जो हमारे मेमोरी को, जो हमारी एनर्जी को चेंज करने का काम करता है। मतलब अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है तो वो स्विच वर्ड बोल के आई कैन चेंज फ्रॉम माय like you can say I can change that mindset, I can change the energy. So what we can do, for example, अगर मैं अभी आपसे बोलूं you are the best, you are beautiful, नाउ जब भी मैं ऐसे बोलूंगी यू आर द बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, तो क्या आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। मतलब क्या है, ये वर्ड ने क्या काम करा? आपको एक एनर्जी देने का काम करा। अभी आप अगर थोड़े से परेशान है और किसी को मैं बोल दूं अरे यू आर लुकिंग वंडरफुल टुडे और यू आर इंटेलिजेंट, तो जैसे किसी की तारीफ करते हैं तो एकदम से उस पर्सन में एनर्जी आ जाती है, एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है। सो दीज आर द पावर ऑफ द वर्ड्स। जैसे आपने देखा है 3 इडियट्स में आमिर खान क्या बोलता था? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो क्या है? वो एक तरीके से वो एक स्विच वर्ड है जो वो बोलता रहता था एंड उससे वो कनेक्ट हो गया कि ऑल इज वेल मतलब सब कुछ अच्छा होगा। उस वर्ड से क्या एक एंकर कनेक्ट हो गया। तो शॉर्ट में जो ये स्विच वर्ड्स है ना, ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से इनको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ये मॉडर्न मंत्रास है, या ये एक वन वर्ड अफर्मेशन आप इनको बोल सकते हैं कि जो वन वर्ड अफर्मेशन है। तो अभी हर चीज का स्विच वर्ड है। आप जो प्रॉब्लम बोले उसका स्विच वर्ड है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में हर एक चीज का, अगर आपको कोई फैमिली इश्यू उसका स्विच वर्ड है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू उसका स्विच वर्ड है, अगर आपको मनी का प्रॉब्लम है उसका स्विच वर्ड है, अगर आपको अपनी करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका स्विच वर्ड है, अगर आपको सेल्फ लव में जाना उसका स्विच वर्ड्स है। देयर आर द स्विच वर्ड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट ये है कि आप इन स्विच वर्ड्स को लेते कैसे हैं। अगर आप इनको अंधविश्वास की तरह लेंगे, नहीं, आपको वैसे नहीं लेना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इस स्विच वर्ड्स बोलोगे और आपके एकदम से आपकी जिंदगी पलट जाएगी। हम यहाँ पे कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हम तो ये चीज बता रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो एक बार के लिए आप इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो इट कैन हेल्प यू in your life. These mantras, these affirmations, these switch words can be a reason to give you the positivity in your life. ये आपको हेल्प करेंगे। दिस इज द थिंग कि जो भी लाइक स्विच वर्ड्स होते हैं या जो भी मंत्रास होते हैं, ये बहुत ही पार होती है इन सब चीजों में। बिकॉज अगर बचपन में हमें सिखाया भी जाता था, जैसे बचपन में हम जब एग्जाम देने जाते थे तो उससे पहले हमें कुछ भगवान का मंत्र दे दिया जाता था, या एग्जाम शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा बोली जाती थी, या कुछ भी एक मंत्र लाइक गायत्री मंत्र या कुछ भी हम रिसाइट करते थे। क्यों? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? इसके पीछे रीजन यही है कि वो हमें पावर देता था, वो हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखने का काम करता था। कि जब मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ, फियर में हूँ, वहां जब मैंने उस मंत्रा को रिसाइट करा तो एक मेरे में एनर्जी आ गई, एक मेरे में पावर आ गई। सो दिस इज द थिंग कि इसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारे यहाँ पे मंत्रास होते हैं, बहुत सारे स्विच वर्ड्स है जो यूनिवर्स में डिजाइन करे गए हैं बाय द साइंटिस्ट, बाय द रिसर्चर्स। तो आज हम उसी पे बात करेंगे ना। सबसे पहले बात यह है कि इनको यूज कैसे करते हैं, स्विच वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं।
स्विचवर्ड अगर आप बोलेंगे कि स्विचवर्ड किस किस चीज के लिए होता है, स्विचवर्ड हर चीज के लिए होता है, आप जो बोलो उसके लिए। बस ये है कि आप उनको यूज कैसे करते हैं। आप उसको विश्वास करके यूज कर सकते हैं, आप उसको अंधविश्वास ना बनाए। मैं यहाँ पे फिर बोल रही हूँ, आप अगर उसको सुपरस्टिशियस में कन्वर्ट कर देंगे, इट वोंट वर्क। बिकॉज ये एक टेक्निक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। इट्स अ टेक्निक जिसमें हमें प्रैक्टिस करना होता है। बट ये नहीं है कि अगर मैं एक स्विच वर्ड, जैसे स्विच वर्ड है काउंट, मनी के लिए यूज होता है। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं काउंट 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 बोलूं और मेरे पास मनी आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, जब मैं इसको स्विच वर्ड को रिसाइट करूंगी तो हो सकता है कि मेरे लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाए जिससे मैं मनी को अर्न कर पाऊं। हो सकता है कि मेरा कुछ लॉस होने वाला वो लॉस नहीं हुआ हो सकता है कि मेरे को कोई गिफ्ट आ गया हो सकता है मेरी एनर्जी लाइन अप हो गई हो ऐसी जगह जहां से मैं अपने पोटेंशियल को यूज करके उस मनी को गेन कर सकूं। सो दीज आर द थिंग्स, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो उसको बिल्कुल आप ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ में न कन्वर्ट करें कि बस ये बोला और मेरी तो हेल्थ एकदम सही हो जाए। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो जाए, ऐसे डाइटिशियन आपको मिल जाए जो उसमें बहुत एक्सपर्ट है, जो आपकी बॉडी को समझ पाए, आपको अच्छे से गाइड कर पाए। हो सकता है आप ऐसे ट्रेनर से कनेक्ट हो जाए जो बहुत नॉलेजेबल है और जो आपको अच्छे से ट्रेन करे। इफ दीज आर द वेज, डायरेक्टली नहीं होगे वो कैसे भी आप तक पहुंच सकती है वो चीज। सो अब हम इसको कैसे करें, स्विच वर्ड्स को परफॉर्म कैसे करें, मैं आपको स्विच वर्ड्स लेटर ऑन बताऊंगी। अभी मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ कि मैं स्विच वर्ड्स को कैसे यूज कर सकती हूँ। नाउ फर्स्ट वे जो स्विच वर्ड को यूज करने का है वो है कि आप चैंटिंग कर सकते हो। आप चैंटिंग की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है, आप कई बार बोलते हैं कि कितनी बार हमें स्विच वर्ड को चैंट करना चाहिए। तो इट्स ऑन यू, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। वैसे इसकी डिफाइंड नंबर है 10 टाइम्स, 28 टाइम्स एंड 108 टाइम्स। 10 टाइम्स, 28 टाइम्स एंड 108 टाइम्स। अगर आप चाहें तो आप अनलिमिटेड टाइम भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप कोई भी स्विच वर्ड को चांट करते हैं, फीलिंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट उसको चैंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी मैं बात करूँ। सेकेंड थिंग है कि आप कोई भी स्विच वर्ड्स को आप चाहे तो आप अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट पे कैसे, जैसे अगर आप राइट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, जैसे काउंट, COUNT, दिस इज। ये भी एक एनर्जी फ्लो का काम करता है बॉडी में। तो ये जब अगर आप कोई इलनेस से जा रहे हो, आपकी कोई इलनेस हो रही हो बॉडी में, आप रिकवरी चाह रहे हैं, तो ये कैंसर पेशेंट्स को और इन सबको बहुत बताया जाता है, बिकॉज ये हीलिंग का काम करता है बॉडी में, ठीक है। थर्ड होता है कि आप इनको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन योर नोटबुक एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। ओके, आप लिख सकते हैं जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी। द फोर्थ वन इज कि आप कोई भी नोट्स, मतलब छोटे से जो स्टिकी नोट्स आते हैं आजकल, आप उस पे उस स्विच वर्ड को, आप 3-4 स्विच वर्ड्स भी एक साथ लिख सकते हैं, या एक स्विच वर्ड आप एक बार में लिख सकते हैं। एंड यू कैन कीप इट इन योर कॉपी, इन योर पॉकेट, इन योर मोबाइल, एनीवेयर। आप लोग अपने मोबाइल के कवर में डाल सकते हो। आप कोई स्विच वर्ड को अपने मोबाइल के वॉलपेपर बना सकते हैं, तो वो आपको बार बार दिखेगा एंड यू कैन रिसाइट दैट स्विच वर्ड। तो देर आर वेरियस वेज, इनोवेशन आपका भी हो सकता है, आपकी रिसर्च भी हो सकती है कि आप किसी स्विच बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। देयर आर 100 ऑफ वेज। लोग बाथरूम के मिरर पे लगा देते हैं, जितने बार बाथरूम का मिरर दिख रहा है या जितने बार आपको मिरर दिख रहा है उतनी बार आप उस स्विच वर्ड को चैंट कर पा रहे हो। इट्स ऑल लाइक दैट, अपने माइंड को एक थॉट देना है। नाउ अब स्विच वर्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। मनी के स्विच वर्ड्स इतने ज्यादा आपको मिल जाएंगे बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक स्विच वर्ड्स बताऊंगी। एक स्विच वर्ड होता है डिवाइन। डिवाइन, DIVIN, आई एम राइटिंग इन द चेक बॉक्स। नाउ डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब हमें भी पता है, जो शक्ति एकदम पावरफुल होती है, ठीक है, डिवाइन है जो कोई चीज, है ना। तो डिवाइन का मतलब क्या है कि वो हर चीज जो भी इस दुनिया में है, वो उसमें एक गजब की शक्ति है, वो प्योर है, वो पायस है, ठीक है, दैट इज लाइक डिवाइन। नाउ अब आप इसको कैसे बोल सकते हो? आप इसको लाइक हिम भी कर सकते हो, डिवाइन 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 डिवाइन।
खेल खेल में भी आप इसको कर सकते हो, जब आप अपना किचन में कोई टास्क कर रहे हो, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, यू कैन डू दैट, बट इनिशियली आपको फीलिंग के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप कनेक्शन बना पाएंगे। डिवाइन का मतलब होता है एक मिराकल के लिए डिमांड करना, कि कुछ होगा, कुछ मिराकल होगा, समथिंग विल हैपन, आस्क फॉर अ मिराकल। एक होता है मास्टर स्विच वर्ड। मास्टर स्विच वर्ड मतलब जो सब स्विच वर्ड्स का एक मास्टर स्विच वर्ड होता है। जैसे घर में एक पर्सन होता है जो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, करता, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, करता, तो जो पर्सन होल्ड रखता है फैमिली पे, तो सिमिलरली ऐसे एक मास्टर स्विच वर्ड होता है, और वो मास्टर स्विच वर्ड है टुगेदर। टुगेदर। नाउ टुगेदर का मतलब क्या है, कि जो भी चीज है वो साथ है। मैं ब्रह्मांड जो है, जो वो पूरा मेरे साथ है, मैं ब्रह्मांड के साथ हूँ। एवरीथिंग इज टुगेदर। हर चीज जो है वो मेरे से कनेक्टेड है, और जो बाहर की चीज है मैं उससे कनेक्टेड हूँ। सो टुगेदर। अब जब आप टुगेदर डिवाइन बोलते हो, तो ये पूरा एक मास्टर स्विच वर्ड बन जाता है। इसको एक बेसिक स्विच वर्ड दिया गया है, ठीक है। Together divine, 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 together divine। तो जब आप इसको चैंट कर सकते हैं, शुरू में हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा लाउड चैंट करें, उससे क्या होगा ना, आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको मन में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आईज क्लोज करके आप फोकस कर पा रहे हो, आप तब भी चैंट कर सकते हैं। आप लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप राइट इट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। जब आप राइट इट डाउन करें, तो आप देखिए कि आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हो। जस्ट चेक इट वंस। आप चाहे तो अपने बॉडी पे लिख सकते हो, आप चाहे तो कोई स्टिकी नोट पे लिख के उसको कहीं पे स्टक कर सकते हो, या आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, जस्ट कीप इट विथ योरसेल्फ। देयर आर द वेज ऑफ प्रैक्टिस सिचुएट्स। आप मेडिटेट कर सकते हो उस पे। जब हम स्विच वर्ड्स करते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद से 3 क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। यस, यस सीमा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। मैम स्विच वर्ड्स आप बोल रहे हैं कि वी कैन राइट ऑन आवर बॉडी, तो इसकी यस। कुछ लिमिटेशंस है क्या, लाइक ड्यूरिंग मेंसेस और एनी अदर लिमिटेशन वी डिड नो, नॉट राइट? नो, नो, नो नो लिमिट। limitations, एंड because ड्यूरिंग that time तो चैंटिंग? also we need more positivity, है ना सीमा? सो ओके मैम। उस टाइम तो जैसे ये मेडिटेशन के भी टाइम हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या हमें मेंसेस के टाइम पे करना चाहिए क्या मेडिटेशन। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज वो आपको पॉजिटिव करने का काम करता है। बिकॉज वो एक एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं करें। ओके। एंड ड्यूरिंग चैंटिंग 108 टाइम्स इफ somebody get interrupted, then कुछ इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है ना, लाइक 108 टाइम्स करते टाइम किसी ने इंटरप्ट कर दिया या बाय चांस कुछ लिंक ब्रेक हो गया, तो ऐसा फिर उसको हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल सीमा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिकॉज सी लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। ओके, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 108 पूरा करने से पहले ही मेरे को किसी ने ब्रेक इंटरप्ट कर दिया, इट मीन्स कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। आपका थॉट अगर ऐसा हो गया, तो आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट आई बिलीव। ये तो एक नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने बोला आप इसको इनफाइनाइट टाइम पे कर सकते हैं। ये ओके। एक तरीके का प्रोसेस है, तो आप इससे नेगेटिव मत कनेक्ट करें, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम जो होगा ना, वही यहाँ पे काम करेगा। बिकॉज मैं ओके। कितना भी बोल दूं, किसी के लिए ये हो सकता है, अभी मैं स्विच वर्ड्स करा रही हूँ, कोई सोचेगा यार ये सब क्या है, ये सब फालतू है, ये ऐसे थोड़ी कोई चीजें काम करती है। जब अगर उसने ये सोचा, तो उसके लिए नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा वो, बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम वहां पे काम नहीं कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और जिसने ऐसा सोचा कि यार चलो ट्राई करके देखते, क्या पता काम कर जाए, इस बिलीफ के साथ, बिकॉज एक बिलीफ जो होता है ना, वो आपकी लाइफ को बदलने का काम करता है। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, चाहे वो एक मंत्र हो, चाहे वो एक छोटा सा वर्ड हो, चाहे वो एक प्यार का शब्द हो, वो पूरी जिंदगी बदल देता है। आप देखिए, किसी किसी के एक शब्द से पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेफरेंस में हो सकती है। तो दिस इज द थिंग कि शब्दों में इतनी पावर होती है। जैसे हमने आज मैसेज भी भेजा था, वर्ड कैन इंस्पायर यू एंड वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय यू, चॉइस इज आवर्स। चॉइस हमारी होती है।
मैं कल यहाँ पे आपको एक वो सोर्सेस बता रही हूँ कि अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में। नहीं तो ये स्विच वर्ड्स 1951 से चलता आ रहा है, अभी इतना क्यों ये रनिंग में आया, अभी इतना क्यों लोगों के ध्यान में आया? बिकॉज नाउ पीपल आर मोर अवेयर। लोग चाहते हैं कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और इजी से इजी मैनर, बहुत ज्यादा मेरे को गुत्थम गुत्ता नहीं करने पड़े इसके साथ, कि इजीली मैं अपने आप को बिजी रखते हुए मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। So those who are not able to write while during the session, because मेरे पास कुछ messages आ रहे हैं, don't worry, I am recording this session. I will share with you all, so you can listen again and you can write it at that time. You can focus right now here. So अभी आपको क्या करना है, आपको 3 questions पूछने हैं जब आप switch words begin करें, शुरू करने से पहले। First, what's my true goal? First question आपका क्या होगा? What is my true goal? क्योंकि अगर आपको आपका गोल ही नहीं पता होगा तो आप क्या स्विच वर्ड्स बोलेंगे? हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि मेरे को कौन सा स्विच वर्ड्स प्रैक्टिस करना है। और जब तक कंफ्यूजन रहता है, जब तक क्लैरिटी नहीं रहती है, आपके विशेस, आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं होती। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि हम जैसा सोचे वैसा हो, उसको अचीव करने के लिए प्रैक्टिस हर चीज में लगती है, डेडिकेशन हर चीज में लगता है। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर प्रैक्टिस, डेडिकेशन। एक दिन करने से नहीं होगा। सो इट्स के हमारा बिलीफ कितना है। वर्ड्स हैव द पावर, शब्दों का जादू है, ये शब्दों का जादू बोलता है। ठीक है। सो व्हाट इज माय ट्रू गोल? आप अपना ट्रू गोल आइडेंटिफाई करिए। सेकंड, कैन आई रिसीव व्हाट आई एम आस्किंग फॉर? कैन आई रिसीव व्हाट आई एम आस्किंग फॉर? देखिए कुछ बहुत अनरियलिस्टिक तो नहीं है। ओके आप ऐसे बोल दो कि मैम हम तो 5 दिन से स्विच वर्ड्स को कर रहे हैं, काउंट काउंट काउंट, हम तो 5 दिन से बोल रहे हैं, बहुत बार बोला, 1000 बार बोल दिया, बस कुछ नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया, नहीं आएगा। बिकॉज आपने क्या करा, ऑब्सेस्ड कर लिया अपने आप को। हम बोल रहे कि एक एनर्जी को पकड़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, लेट गो कर दो यूनिवर्स में। वो मैं अभी आगे लूंगी, आपका बताऊंगी मैं इसको। सो दिस इज द थिंग कि पहले हम समझे राइट टेक्निक, राइट वे। ओके हम अपने सेशन में इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। अभी मैं जितना कवर कर पा रही हूँ, आई ट्राई। कैन आई रिसीव व्हाट आई एम आस्किंग फॉर? द थर्ड वन इज कैन आई बिलीव एंड ट्रस्ट? कैन आई बिलीव एंड ट्रस्ट? ट्रस्ट करिए कि आपकी विशेस जो है वो मैनिफेस्ट होएगी, और फिर उसको लेट गो कर दीजिए कंप्लीटली। बिलीव रखिए दैट इट विल गोइंग टू हैपन एंड देन लेट गो कंप्लीटली। फिर उस पर अटके मत रहिए। लोगों की गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि वो कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उस पर अटक जाते हैं। अटकने का मतलब क्या, यार ये कब होएगा, ये कब होएगा, ये कब होएगा। आप देखिए कुछ चीजें आपकी लाइफ में, अभी अगर आप ऑब्जर्वेशन में जाओगे आज से ही, और अगर आप केवल कुछ चीज को ऐसे मैनिफेस्ट करके छोड़ दोगे ना, वो कब पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या आपने एक यूनिवर्स में विश डाल दी, यू वोंट रियलाइज कि वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कैसे पूरी हो जाती है। तो दिस इज द थिंग। आर यू गेटिंग? तो अब हम कुछ स्विच वर्ड्स पे काम करेंगे। ठीक है, एक है डिवाइन, एक है टुगेदर। अगर आप ये 2 स्विच वर्ड्स भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, यू विल गेट द इमेंस चेंज। हमारे लाइफ में सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो आप काउंट स्विच वर्ड लिख लीजिए, COUNT, काउंट। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, इफ यू वांट टू बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, then chant ACT, ACT. Yes. So I'm coming, I'm taking on. Okay. Now, together को तो आप हमेशा लेके चलिएगा। जैसे सपोज हम मेरे को काउंट, अगर मैंने आपको एक स्विच वर्ड बताया तो आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? टुगेदर डिवाइन काउंट। ओके, टुगेदर डिवाइन काउंट, टुगेदर डिवाइन काउंट, टुगेदर डिवाइन काउंट। तो इसमें मेरे क्या है, तीनों, इट्स लाइक कि
डिवाइन भी आ गया, टुगेदर भी आ गया, काउंट भी आ गया, तो इससे उसकी पावर बढ़ जाती है टू जनरेट एंड अट्रैक्ट लव। अगर आपको अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है तो यू कैन यूज द स्विच वर्ड लव, like together love, together love, together love, together love, together love. So in this way you will attract the love. Okay, for better health, बहुत सारे स्विच वर्ड तो बहुत सारे होते हैं हेल्थ के लिए भी, बट मैं आपको जो स्विच वर्ड बताना चाहूंगी वो है अलोन। अलोन ये परफेक्ट स्विच वर्ड होता है फॉर हीलिंग और चेंज। अगर आप अलोन को थोड़ा सा, अगर आप नेगेटिव हो जाते हो उसको सोच के, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज द वर्ड चेंज। वैसे जो अलोन है वो बेसिकली हीलिंग के लिए यूज होता है, एंड चेंज जो स्विच वर्ड है वो हमारी एनर्जी शिफ्टिंग के लिए यूज होता है। ये हमारे पेन को स्विच ऑफ करने का काम करता है। तो जब भी आपको कोई पेन हो रहा हो, जस्ट चैंट चेंज, एंड मैं इसको पेयरिंग भी कर सकती हूँ, टुगेदर चेंज, टुगेदर चेंज, टुगेदर चेंज, टुगेदर चेंज, टुगेदर चेंज, टुगेदर चेंज, समथिंग लाइक दिस। टुगेदर स्विच वर्ड का यूज किस लिए किया था? टुगेदर एक मास्टर स्विच वर्ड है, ये सबके साथ आप यूज कर सकते हो। जब आप इसको हर स्विच वर्ड के साथ एड ऑन कर देते हो तो इसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज ये मास्टर स्विच वर्ड है, मतलब सब प्रॉब्लम्स के लिए। मैम फॉर बेटर हेल्थ क्या बताया था? बेटर हेल्थ के लिए बता रही हूँ मैं, ये चेंज, ओके अलोन, ओके ओके, मूव। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी फील करते हो तो आप एक चैंट कर सकते हैं, मूव, MOVE। दिस इज फॉर एनर्जी। ओके, फॉर न्यू जॉब, दिप्ति इज आस्किंग फॉर getting more work on new job. For that you can write the switch word. Particularly for the job, I will tell you, bring, BRING, to manifest the work what you want, bring। एंड यहाँ पे आप काउंट को भी चैंट कर सकते हो, बिकॉज काउंट इज रिलेटेड टू इनकम ओनली। सो व्हेन वी गेट द वर्क वी गेट द इनकम। मैं आपको हर एक कैटेगरी से एक एक वर्ड बता रही हूँ एज ऑफ नाउ, इसके डिटेल्ड भी होता है। मैम इफ समवन हु इज वेरी नेगेटिव अराउंड यू, मतलब लाइक ऐसा कोई पर्सन जिससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ और हाउ कैन वी चेंज हर नेगेटिविटी? ओके, उसकी नेगेटिविटी का तो वी कांट डू एनीथिंग, बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ, है ना? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दैट आई विल टेल यू। ओके, यू कैन यूज द वर्ड लव आल्सो फॉर दैट, ठीक है? और you can use the word like bring, because bring is used for manifest love and the positive vibrations that we can use, and otherwise you can use this master switch word together divine। ओके मैम, थैंक यू। ये जो स्विच वर्ड्स है ना, ये बेसिकली हमारे आसपास नेगेटिविटी को कम आने देते हैं, आप समझिए। कोई सा भी स्विच वर्ड्स करेंगे, और मास्टर स्विच वर्ड्स तो बेसिकली है ही इसलिए कि वो आपको अलाइन रखने का काम करते हैं। मैम एवरी डे हाउ मेनी स्विच वर्ड्स वी कैन चैंट? लाइक ऐसा है कि पर्टिकुलर एक दिन एक ही स्विच वर्ड बोला जाए? इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स टोटली ऑन यू। And for how many days we will have to chant? Like if somebody wants even सबको लाइफ में ना प्यार भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, मनी भी चाहिए, पीस भी चाहिए, तो क्या वो सारे वर्ड्स की चैंटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं आप उसका, जैसे ना एक पूरा वो बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे टुगेदर डिवाइन ब्रिंग ऑन लव, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग ऑन लव। तो इसमें मेरा क्या आ गया, टुगेदर ब्रिंग मैंने किसके लिए बताया था? Bring is for attracting new job, yes, whatever we want, whatever work, money, ठीक है? So together bring on love, तो ये मेरा इसमें क्या आ गया, तीनों चीजें आ गई, ठीक है? और अगर सेपरेट चेंट करना चाहें 10 टाइम्स या 28 टाइम्स सेपरेट सारा कर सकते हैं, ठीक है? yes, you can do separate also। नहीं है, नंबर ऑफ डेज आर नॉट डिसाइडेड कि कभी भी कर लो। नंबर ऑफ डेज देखो, मिनिमम आई विल सजेस्ट कि if you do at least minimum 21 days you should do। Okay, okay ma'am। And before because एक हमारा subconscious mind को कोई भी चीज पैटर्न चेंज होने में, what you're saying? मैम आई एम आस्किंग बिफोर चैंटिंग दीज वर्ड्स डू आई नीड टू मेंशन कि मैं ये किस लिए चैंट कर रही हूँ, या फिर यूनिवर्सल होता है ना ऑटोमेटिकली इट विल गेट? नो यूनिवर्स विल ऑटोमेटिकली टेक इट, बिकॉज ये डिजाइन है उस अकॉर्डिंग। ओके ओके, यस।
सो आप बस ये है कि एक बिलीव जरूर रखिए कि दैट इट विल गोइंग टू हैपन, Yes, because exactly. belief will going to work here, nothing else. And don't convert into a superstitious belief. There is a difference between both the things, है ना? Yes, I get Make it. it clear. Yeah. Okay. Okay, next. जैसे attracting relationships के लिए तो लव तो मैंने बताया ही है। एक जो अभी अभी मेरे से सीमा मैम ने पूछा था कि हमें अगर डिस्पेल करनी हो नेगेटिव एनर्जी को, Yes. तो वो नेगेटिव एनर्जी को डिस्पेल करने के लिए यू कैन चैंट द वर्ड शाइन। शाइन। Okay. अब अगर यहाँ पे अगर कोई है अनमैरिड तो मैं बता सकती हूँ, अगर किसी को अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना हो तो, बट यहाँ पे ऑल आई थिंक सो मैरिड, ऐसा कोई है तो यू कैन आस्क। I am. Okay, okay, fine. So I can tell you the switch word. Bring on love divine. Bring on love divine. This is the switch word for attracting the soulmate. मैम पहले कहाँ थे आप? Bring on love divine. अगर आपको अपनी हार्ट की कोई भी डिजायर, मतलब अपने दिल के कोई भी डिजायर को फुलफिल करना हो तो आप एक वर्ड चैंट कर सकते हैं, चार्म। मैम कौन सा वर्ड है? चार्म। आई हैव रिटन इन द चैट बॉक्स। CHARM। चार्म, CHARM। यस। किसके लिए ये? दिस इज फॉर रिलेशनशिप। मतलब अगर आपको अपने दिल की कोई भी ख्वाहिश पूरी करनी है ना, टू गेट योर हार्ट डिजायर फुलफिल, देन यू कैन यूज दिस वर्ड चार्म। अब वो किसी भी से रिलेटेड हो सकता है, वो चाहे रिलेशनशिप, चाहे फाइनेंस, चाहे कोई भी हमारे दिल की इच्छा है वो आपको फुलफिल करनी है, यू कैन राइट द वर्ड चार्म। जो स्टार्टिंग में एक बात Yes. बताया था तो वो ये था 10 times 21 days या 28 times 21 days? No, like you can chant the switch word either 10 times, 28 times, or 108 times, or infinite. It's on you. But if you have a time problem, if you have a lack of time, तो आप कोई भी switch word को 10 times भी बोल सकते हैं, 28 times भी जा सकते हो अगर 10 से ऊपर जाना है, और 28 से भी ऊपर जाना है तो आप 108 times। आप ये राउंड होता है, दिस इज वन सर्कल। Okay, but there is no need for 21 days. 21 days मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को हैबिचुअल होने में किसी भी चीज के लिए 21 डेज लगते हैं, कोई भी हैबिट को डेवलप करने में। तो आप चाहोगे कि आप 2 दिन कोई वर्ड को चैंट करें और मिराकल हो जाए? नहीं होता है। मैम तो बच्चे भी practice बच्चे हमारे इजीली सुन ले, वैसा भी कुछ है? बिल्कुल सुन लेंगे। I also thought that. मुझे भी बता दीजिए। जैसा आप सोचोगे वैसा होएगा। तो अगर आप सोच ही नहीं रहे कि बच्चे हमारे सुनेंगे तो बच्चे आपके नहीं सुनेंगे, है ना? तो यू नीड टू बिलीव एंड यू नीड टू। मैं वो भी नहीं सोच रही कि बच्चे नहीं सुन रहे, पर मैं चाह रही कि वो सुने थोड़ा बहुत। सुने तो हार्ट की डिजायर है ना, हार्ट की डिजायर हो गई, शाम को यूज करिए। देन चार्म को यूज करिए। वाई मेरा माय वॉइस ही कोई। अच्छा, रुचिका मैम ने मेरे से पूछा था रिलेशनशिप इश्यूज के लिए, और ये आई थिंक सो बहुत जनों को होता है, ठीक है। सो यू कैन राइट द वर्ड प्रेज। शादी के बाद बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो अगर आपको किसी में फाइंडिंग फॉल्ट नहीं करना है, स्टॉप करना अपने आप को कि मैं फाइंड्स ना फॉल्ट को, तो यू कैन यूज द वर्ड प्रेज। प्रेज। और अगर किसी को अपनी लड़ाई, किसी के ऐसा होता है कि बहुत फाइटिंग्स होती है रिलेशन में, then to stop that you can use the word conceit. I have written in the chat. Wait, ये direct message है। This Ma'am, is conceit for conceit is for to stop the fightings, okay. and praise is to stop finding faults. मतलब these are basically to solving relationship issues. अभी रिलेशनशिप इश्यूज किसी भी रेफरेंस में हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे कॉलीग्स के बीच में हो, एम्प्लॉयज के बीच में हो, चाहे पार्टनर के बीच में हो, चाहे फैमिली के बीच में हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रिलेशनशिप को एक ही पर्सन से कनेक्ट करें, हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिलेशंस बहुत सारे होते हैं हमारी लाइफ में।
मैम रेस किसके कंसीट, लिए था? ये कंसीट दो तरह के स्पेलिंग होते हैं, मैंने जो लिखा है CONCIET भी होता है, और एक का जो आपने लिखा है शायद No, that is conceit. This is हाँ conceit. ओके CONCET. ओके ओके ओके, सो आई विल कट दैट माय Yes. ओके। So आप इन चीजों को ऐसे चैंट कर सकते हैं, टुगेदर कंसीड, टुगेदर प्रेज, टुगेदर कंसीड, टुगेदर प्रेज, तो इट विल रिमूव द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। मैम हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होता है? हाँ, इमोशंस के लिए तो बहुत सारे होते हैं। सो गुस्सा, जेलेसी, ईगो, ऑल नेगेटिव इमोशंस। अच्छा, सबसे पहले तो एक वर्ड आप लोग लिख लीजिए। Dipti, will it automatically changes the thought process, and automatically the vibration will going to change when you will start using. Hence, it will come from both the sides. You will get result from both the sides. Because when you will chant this, you will not get the chance, or you will not able to think up to in that direction where you need to find the fault. Okay, your vibration will going to change in other direction. जैसे क्या होता है ना, if right now I want to find the faults in any other person, I easily can. I practice myself in that way. Like, I improved a lot on this. I am not boasting, but I am just telling you my experience that this habit improves a lot in me. That rarely I find the faults. Someone is finding the fault in that person, but I am not able to find that much fault because I just think that it's okay. Everyone has a different model of the world. सबका अपना अपना एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मैम इसके लिए कंसीड है ना? यस, इसके लिए कंसीड है। कंसीड इज फॉर, अभी आपने लास्ट क्या बोला? कंसीड इज फॉर स्टॉप क्वारलिंग। यस, अगर आपकी कोई चीज घूम जाती है, अगर आप कोई चीज घूम जाती है और आप उसको ढूंढना चाहते हैं, या आपके कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसका एक वर्ड होता है रीच। आई अप्लाई दिस मेनी टाइम्स। जैसे कभी कोई चीज आपकी घूम जाती है ना, कभी कोई चाबी गुम गई, कभी कोई ज्वेलरी गुम गई, so you can use this reach. Ma'am, reach is for finding something. Yes, finding the lost objects. Objects only. What? For objects only. For objects only, or to solve the problems. Okay. Okay, someone is here who has a sleep problem. मैम आती नहीं है, नींद ही नहीं आती। Then use the switch word off, OFF. ठीक है, आप सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, तो you all can write the words according to your problem, है ना? Otherwise you all will get confused. तो जो जरूरी नहीं है, don't write that. Double F. Yeah, OFF. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, if somebody और who जिसे ज्यादा आती है उसके लिए, क्या बोल रहे हैं मैम? जिसे ज्यादा आती है उसके लिए, जिसे नींद ज्यादा आती है, तो उसके लिए तो फिर एनर्जी का स्विच वर्ड होगा। ठीक है, तो एनर्जी का स्विच वर्ड होता है हमारा शाइन, यू कैन से, जो एकदम से हमारे मूड को लिफ्ट अप कर देता है। और नाउ, NOW, नाउ का जैसे आप नाउ स्विच करेंगे तो आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं। टुगेदर डिवाइन नाउ, 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 ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नींद आती है तो थोड़ा से चैंट करके कीप योरसेल्फ इन एन एक्टिव मोड। मैम, अगर किसी को डेली हेडेक होता है तो? हेल्थ का, गो फॉर द हेल्थ अफर्मेशन। ओके ओके मैम। यस। पेन के लिए मैंने बताया ना, अलोन यू कैन यूज फॉर द हीलिंग थिंग्स, तो वो Yes, हेडेक
Moon and change. Yes, yes. So सिचुएशन तो हर एक चीज का होता है, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ लव का, बहुत सारे होते हैं। अभी हम इतना आपको बता नहीं सकते, यू विल गेट कंफ्यूज। तो जैसे यूनिवर्सल जो स्विच वर्ड्स है वो मैंने आपको बता ही दिए हर एक कैटेगरी में, ठीक है। सो ट्राई टू यूज दैट। मनी रेफरेंस में हो गया, हेल्थ का हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। देन एनर्जी के लिए आई हैव टोल्ड यू, स्लीप इज डन। हेल्थ रिलेटेड आई हैव टोल्ड यू। नाउ एनी अदर व्हिच यू वांट? जैसे कोई छोटी छोटी चीजों में डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना, उसके लिए Yes. भी कुछ है क्या? किसके लिए? डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना छोटी छोटी बात, डिसअपॉइंट के लिए, डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना Disappointment. किसी छोटी छोटी चीज। Yes, yes, yes. हाँ उसके लिए तो यू कैन चांट लाइक एनर्जी वाला, शाइन, अच्छा ऊपर शाइन। बिकॉज शाइन क्या होता है ना, आपके मूड को लिफ्ट कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है ओके। है ना। और कुछ भी अगर मैम problem- वन मिनट मैम, सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी शाइन होगा या कॉन्फिडेंस के लिए शाइन ही है? शाइन है बोथ के लिए। तो आप इसको ऐसे चैन कर सकते, टुगेदर डिवाइन शाइन, टुगेदर डिवाइन शाइन, टुगेदर डिवाइन शाइन। कोशिश करके टुगेदर डिवाइन आप तो बोले ही, बिकॉज ये मास्टर स्विच वर्ड्स कहलाया जाता है। सो स्विच वर्ड्स इज ऑल अबाउट बिलीफ। मैं फिर से बार बार आपको एक चीज बोल रही हूँ कि सारा का सारा खेल आपका बिलीफ सिस्टम का। आप मानेंगे तो वर्क करेगा, नहीं मानेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सो इफ यू प्रैक्टिस विद द बिलीफ। बिफोर बिगनिंग आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, जो मैंने आपको बताया है वो क्वेश्चंस आप एक बार खुद से जरूर पूछ लें, एंड देन गो फॉर दैट। क्लैरिटी होना चाहिए आपको अपने गोल को लेके कि आप चाहते क्या हो। यूनिवर्स को अगर खुद कंफ्यूज हो गया, यूनिवर्स को कंफ्यूजिंग एनर्जी दोगे तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी, वो कभी भी कंप्लीशन नहीं होता उस चीज का। सो इट शुड बी क्लियर। तो इन स्टार्टिंग यू कैन यूज 4 स्विच वर्ड्स, मतलब 4 जो मास्टर स्विच वर्ड्स कहलाए जाते हैं। अगर आप मैनिफेस्टिंग करना चाहते हैं कोई भी चीज के लिए, तो इधर यू कैन गो फॉर टुगेदर, इधर यू कैन गो फॉर डिवाइन, इधर यू कैन गो फॉर ब्रिंग, और इधर यू कैन गो फॉर डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर मतलब इट्स लाइक दैट, वो हर चीज आपकी लाइफ को ऑर्डर करने का काम करता है, चाहे वो घर में हो, चाहे आपकी लाइफ हो, वर्क हो, एवरीथिंग like makes in alignment. Everything comes in alignment. Divine order. Now any charm and bring दोनों एक के लिए ही होता है, like whatever your wish. yes. मैम ये डिवाइन ऑर्डर किसके लिए बताया आपने? डिवाइन ऑर्डर आपकी लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस हो ना, तो उसको ऑर्डरिंग करने का काम करता है, चाहे वो वर्क हो, चाहे घर हो, चाहे लाइफ हो। तो ये एक तरीके से आपकी हर सिचुएशन में काम आएगा। तो अगर आपको किसी पे भी नहीं जाना, अगर आपको बहुत मुश्किल है कि यार मैं कितने स्विच वर्ड्स याद करूं, कोई जरूरत नहीं है। टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, ये एक स्विच वर्ड लिख लो एंड जस्ट रिचैंट दिस स्विच वर्ड एंड इट विल Order is also a switch word. Order is also a switch word. Yes, divine order is a switch word. I have written in divine the chat. order. Divine order is a different one. Divine order is different one from divine. Yes, from divine. Purpose is like that, हर चीज को अलाइनमेंट करने का काम करता है जो डिवाइन ऑर्डर होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है, अगर आपके वर्क लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है, अगर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस है, तो उसको ऑर्डरिंग करने का काम करता है डिवाइन ऑर्डर। टुगेदर हमारा हो गया। अप इज फॉर कॉन्फिडेंस। किसी ने मेरे से आपको पूछा था कॉन्फिडेंस के लिए, यस मैम। द वर्ड अप, अप, यूपी। और हम बोल रहे हैं कि कोई भी वर्ड आप करें तो उसके साथ फीलिंग तो एसोसिएट हो ना। एक बार के लिए आप जब भी, फॉर ए वाइल, फॉर 7 days, next 7 days, प्लीज ऑल ऑफ यू, just whenever you do practice these switch words, sit with the closed eyes, chant these switch words, and then see your feelings at that time. आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने फीलिंग्स को, आप सभी कि जस्ट ऐसा नहीं है बोलना है गाना गा रहे हो और गाना गाते गाते जैसे बोल दिया, वो लेटर ऑन है। बट शुरू में आप जरूर उससे फीलिंग जो एसोसिएट हो रही है ना, वो जरूर देखें। Yes, Varsha, it's count. What you're saying, I'm not getting.
मैम कैन दीज वर्ड्स ऑल्सो अट्रैक्ट नेगेटिविटी, लाइक कोई नेगेटिव सेंस में कुछ अट्रैक्ट करना चाहे तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या? लाइक वी आर यूजिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स, बट समबडी सपोज लव मैरिज की बात करते हैं, किसी को लव मैरिज करनी है बट ऐसा बात है कि घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो पर्सन लगा हुआ है चेंट करने में कि मुझे तो यही चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट दीज थिंग्स। देखो सिर्फ बिलीफ सिस्टम में लोग काम करते हैं, बिकॉज आजकल ये चीज इतनी ज्यादा यूज हो रही है कि कुछ नहीं काम कर रहा है। बिकॉज क्या होता है ना, जब कुछ काम नहीं करता ना, जब भी लोग इन चीजों पे आते हैं। रेकी हो गया, मेडिटेशन हो गया, वर्ड्स हो गए, तो somehow we somehow take all these things as last option। बोलते हैं कि पहले ही क्लियर हो जाओ, just in advance make it clear yourself, because हम क्या बोल रहे हैं, words has the power। आपने जो चीज बोली ना सीमा, तो वर्ड्स एंड थॉट्स हैज द पावर। अगर आपको विश्वास है तो मिराकल्स हैपन, होता है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर 1% पे डाउट होता है तो वो मिराकल नहीं होता है, वो चीज फुलफिल नहीं होता। आई मीन कि कुछ चीजें हैं जो कि बाकी सब लोगों के लिए सही नहीं है, बट अ पर्सन इज सेल्फिश और वो उसको ये चीज चाहिए, तो दिस इज तो मतलब एक मिस हैपनिंग हो जाएगा कि उसने यूनिवर्स से वो चीज मांगी जो अदर वे में देखा जाए तो नहीं, अगर आपके इंटेंशंस अगर उसके सही नहीं होंगे तो इट वोंट वर्क। यस एग्जैक्टली दैट आई वांट कि ऐसा नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके ओके मैम, दैट मीन्स नोबडी कैन इसका कोई वो नहीं उठा सकता ना फायदा कि नहीं कुछ भी मांगो मिल जाएगा। इट्स नॉट ट्रू कि ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जिसका जो इंटेंशन होता है ना, उस तरीके से वो अट्रैक्ट कर लेता है। ओके तो चीजें होती है कि नेगेटिव चीजें भी होती है अट्रैक्ट। अभी आप देखेंगे तो जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, तो उन सबको भी ये चीजें बहुत स्ट्रांगली दी जाती, तो उनके लिए वो चीज उनको पॉजिटिव वैसे बना के दी जाती, बट वो हमारे लिए नेगेटिव है, आप समझिए। एग्जैक्टली यस यस एग्जैक्टली दैट आई वांट टू आस्क कि ऐसा तो होता है। बिल्कुल होता है। तो हमारा इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। जब तक आपकी और उस पर्सन की एनर्जी अलाइंड ही नहीं होगी, वो चीज होगी कैसे, वो होगा ही नहीं। ओके 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 मैम, वो अलाइन होना बहुत जरूरी है एनर्जी का। यस थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। सो एनी डाउट, एनी ऑफ यू वांट्स टू आस्क एनीथिंग? नो मैम चैंटिंग वर्ड, वो 3 क्वेश्चंस जो आप बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा हो जाए, तो जरूरी है क्या कि वो 3 क्वेश्चंस रिपीट करना? वी कैन ओनली स्टार्ट विद नहीं नहीं नहीं, वो रिपीट क्वेश्चंस रिपीट करना जरूरी नहीं है। बस एक बार आप खुद से जरूर पूछ ले कोई भी स्विच वर्ड को बिगिन करने से पहले। इट्स नॉट नेसेसरी, वो एक क्लैरिटी देने के लिए है आप। ओके मैम थैंक बाकी तो आप डायरेक्टली यू कैन जंप ओवर टू द स्विच वर्ड्स। मैम जैसे किसी चीज को सीखने के लिए भी है क्या कुछ? है ना, क्या बताया आपने? सीखने के लिए तो बहुत सारे, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग ऑन, टुगेदर डिवाइन लर्न नाउ। ओके यस, मैम स्पोकन इंग्लिश जल्दी से सीख जाए तो टुगेदर डिवाइन अप, टुगेदर डिवाइन अप, टुगेदर डिवाइन अप, कॉन्फिडेंस आएगा ना। टुगेदर डिवाइन सोनम मैम। नहीं नहीं, टुगेदर डिवाइन अप सोनम मैम। नहीं नहीं, मेरे को तो बख्श दो। मैम आज क्लास में इतना कुछ सीख लिया तो अब कैसे बख्श सकते हैं? अब तो पीछे पड़ गए आपके। अच्छा नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज हमने सिखाई है। कोशिश करी है मैंने कि स्विच वर्ड का मेजरली पार्ट में आपको दे दूं, बिकॉज हेलो यस। हाँ सोनम जी, मुझे लगता है कि वो टीना जी के एंगर का जो सोल्यूशन था, मुझे लगता है आप अपना लिस्ट एक बार देखिए, उसमें कोई क्लियर या कैंसिल कमांड होगी मैम। हाँ हाँ यस, आपने सही बोला है, सही स्विच बोला वर्ड जो है, हाँ 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 यस। स्विच वर्ड जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज करते वक्त हमारे अंदर से खालीपन आना जरूरी है। जब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे ना, कोई भी नई चीज आप रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे यूनिवर्स को और भर भी नहीं पाएंगे। तो यदि वो एंगर भी मैनेज करना चाहते हैं तो भी क्लियर और कैंसिल बहुत अच्छा कमांड है। और जो सीमा मैम बोल रहे हैं ना, सीमा मैम जो बोल रहे हैं, उनके पास क्या अभी क्वेरीज काफी सारी हैं, तो मुझे लगता है उनको सबसे पहले थोड़ा सा बैलेंस लाना है। फिर उनको माइंड जो है क्रिस्टल क्लियर करना है कि क्या उनका थॉट है, क्या उनको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चूज करना है और क्या उनका एग्जैक्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद वो स्विच वर्ड चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक सो। बाकी आगे जैसा वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री।
एक्चुअली मैम आई एम आस्किंग फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर्स बिहाफ कि अच्छा उसकी ये प्रॉब्लम है, उसकी एग्जैक्टली आई एम आल्सो होता है वाकई ऐसा होता है। यस एग्जैक्टली, बस इसीलिए मैंने पूछ लिया कि अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज आई एम क्लियर ऑन माय पाथ। आई डू मेडिटेशन ऑल्सो, बट मैंने आपको फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई विल कंटिन्यू अगेन। नहीं, बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग अपने हिंदी श्लोकास या मंत्र देखते हैं ना, ओम Yes, श्री yes. गणेशाय नमः Yes, या ओम yes. श्री विष्णवे नमः, तो ये हाँ जी। जैसे बीज मंत्र जैसे होते हैं मैम, ये ओम और श्री जो है ना, ये स्विच वर्ड्स ही हैं केवल, है ना। कोई Okay. जरूरी नहीं हम वेस्टर्न कल्चर में जाके कोई चीज वो करें। आप यदि अपने अंदर भी देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास ही मिल जाएंगे। तो क्लियरिटी रखना इसलिए जरूरी कि जब जब आपके अंदर क्वेरीज आएंगी ना, तो वो एक तरह से जैसे बादल देता है ना सूरज की रोशनी को, उस तरह से काम करता है। तो पहले बहुत अच्छा है, क्वेरीज का आना गलत नहीं है, लेकिन बेटर हम उसको पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर करके फिर अच्छे से करें तो और बढ़िया इफेक्ट आएगा मैम, रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मुझे लगता है जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you for the suggestions and for the advice. And बिल्कुल सही बोला है निधिका मैम ने कि जो आपका एंगर वाला है उसके लिए कैंसिल एंड क्लियर, यू कैन गो फॉर दैट। क्लियर बेसिकली एंगर को रिड्यूस करने के लिए होता है। एंड जो मैम बोल रहे हैं ना सीमा जी के, डेफिनेटली कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके लिए पहले डीक्लटरिंग करना होता है, और ये सब चीजें हम हमारी जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं ना उसमें डेफिनेटली कराते हैं। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है पीडी क्लास के, इनर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी क्लासेस होती है जिसके 21 डेज का कोर्स होता है, तो उसमें हम पहले डीक्लटरिंग का ही काम करते हैं। तो डेफिनेटली वो एक प्रोसेस होता है जिससे हम पूरा जाते हैं, तो वो चीजें हम वहाँ पे डिटेल में लेते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी डिटेल में जाना चाहे तो यू कैन गो फॉर दैट। रेस्ट कोशिश यही करें कि आप इन सब चीजों को जब भी करें अपने माइंड को क्लियर रखें, खाली रखें थोड़ा सा, एंड देन गो फॉर द विद द बिलीफ। ओके, सो दैट्स इट। कैसे? यस यस रचना मैम। मैम जो कुछ भी काम करना चाहते हैं, सोचते हैं काम करने के लिए, वो होता नहीं है मैक्सिमम चांसेस में, तो उसके लिए क्या करें? मतलब इट मीन्स दैट लैक ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ थॉट, लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, कभी भी कोई भी रीजन आ जाता है, कभी टाइमिंग प्रॉब्लम है, कभी लेजीनेस है, तो कभी हेल्थ प्रॉब्लम है, कभी कुछ भी। टुगेदर डिवाइन, फिर हमने एक वर्ड दिया था कि अपनी हार्ट डिजायर्स जो भी है उसको फुलफिल करने के लिए ब्रिंग। डिवाइन ब्रिंग, ब्रिंग मैंने बताया टू फुलफिल योर हार्ट डिजायर्स। तो टुगेदर डिवाइन ब्रिंग ऑन, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग ऑन, you can chant this. Your feedback will matters a lot to us, so you can directly refer. Yes. It will be inspiration for others also. आपको सबको जो भी प्रॉब्लम है, you all can join Sonam मैम्स PD classes where you can solve your all problems and you can get solutions. It's amazing. It's very very amazing because I feel that. Thank you, because almost 15 classes मेरी हो गई है अंकिता and ललिता जी के साथ. So these are the live. Every class is very useful for us for related our daily schedule. We can apply everything, every method, every activities I done. So I'm telling all of you, it's wonderful. Very nice. Keep it up. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks for informing us. Thank you. So thank you everyone. Hope आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा, कनेक्टेड लगा. So do practice it and please share your feedback after finding any changes. Okay? Yes. Okay, yes. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you. Thank you, Nidika ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. It was wonderful class. Thank you. Thank you so much all. Participate.